राम राम सलाम वालेकुम प्रणाम आदाब सत श्री अकाल। का हाल चाल है भैया? ठीक ठाक सब। और बतावा ठीक ठाक है सब। देखा आज के जो कहानी सुनावे चलते ही ना, बहुत अच्छी कहानी है और सीख ले वाली कहानी है। और कहानियां में आगे बढ़े से पहले बस यार छोट से भी नम्र अनुरोध है कि यूट्यूब पे आपका अवधि कॉमेडी चैनल मिल जाए, अवधि लोकगीत के चैनल मिल जाए, अवधि बिरहा के चैनल मिल जाए, लेकिन कहानी का ही पहला चैनल आया अवधि के। तो अगर अवधि प्यार करत हो, अवधि से थोड़ा सा लगाव हो, तो दोस्त बस ये भी नम्र अनुरोध है कि चैनल वक्त सब्सक्राइब कर ले। देखा आज के जो कहानी सुनावे चलते हुए पारिवारिक कहानी आटे। दरअसल सुशील जो ना है, सुशील के शादी 3 साल पहले भरे। सुशील के पत्नी सुशील सुशील जैसे नाम रहन वैसे देखे में सुशील सुशील रहे। कहा मतलब सुशील बहुत अच्छा खासा सुंदर देखे में रहे। और जेके उनसे बियाह भरा नीलम, नीलमो बहुत अच्छी खासी सुंदर रही। सब कुछ घर में ठीक ठाक चलत रहन। अब सुशील नीलम के 3 साल बियाह हो एक बाद जो ना है, दोनों जने के बीच में एक बेटवा आ चुका रहन, एक बेटवा पैदा हो चुका रहन। ओके परवरिश करत रहे दूजने। सुशील एक प्राइवेट कंपनी में बेचारे नौकरी करत रहे। लेकिन सुशील देखत रहे कि जब से बेटौना पैदा भव बाटे, ओकरे 1 साल बाद से उनके घरे में उनके पति पत्नी में हमेशा अनबन रहा है। कोनो बात पे तुरंत झगड़ा हो जाता है, कोनो बात पे वो अपने एकदम मन के करे लागत ही। और ये बहुत समझावत है सुशील, लेकिन नीलम समझती ना। अब बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं बेचारे, नौकरी प्राइवेट करत रहे एक कंपनी में। एक दिन शाम की आवत है, बैठा थे ने बात करत है, काफी समझावत है अपने पत्नी का कि ऐसा है झगड़ा लड़ाई ना करे चाहिए। कहे सवेरे जब हम घरे जाई थे ड्यूटी करे तो ये सोच के जाए झगड़ा लड़ाई ना हो, घरे में कलेश ना रहे। लेकिन तब वो बहुत रात में समझाए के बाद अब धीरे धीरे जो ना दुने खाना पीना खाए, रात हो गई दुने सोई गए। सोए के बाद भैया ये जो ना है सुशील सवेरे उठे ड्यूटी जागता है। जब ड्यूटी जागता है उठे तो अपन मोटरसाइकिल वैकिल पोछे, मोटरसाइकिल पोछे ओछे के बाद जो ना है अपन खाना पीना खाए, पूजा पाठ करें, नहाए धोए, तैयार भाई जब जाए लगे तो उनका याद आवा कि गाड़ी स्टार्ट करें जब अपन बाइक, तो उनका याद आवा कि यार आज लंच के बॉक्स ना ले। अब जब लंच के बॉक्स ना ले यार तो फिर हम क्या करी। तो वो अपने पत्नी का नीलम का आवाज दें कि लंच बॉक्स दे दा हमें। अब उनके पत्नी लंच बॉक्स लेके आई, वहीं जो ना है बहरे दुआरे पर रख दी, कहीं की हवा रखा बा लैला, हम तुका खाना बना के दे सकित का लंच बॉक्स ना ले जा सकते अपने साथे। अब सुशील बेचारे बड़ा परेशान। अच्छा ये सब बात सुशील का अम्मा वहीं दुआरे बैठी बात करत रही केहू से, तो देखी कि दोनों जने बेटवा बेटवा पतो दोनों जने आपस में लड़ाता है। तो जब देखी कि खाली एक टिफिन ले जाए के पकड़ावे के ताई जो ना है झगड़ा होती है, तो सुशील का अम्मा वो टिफिनिया जो ना है ले जाए के सुशील का पकड़ाए दी। ओकरे बाद जब सुशील का पकड़ाए दी तो देखत यहाँ कि सुशील के पत्नी नीलम कहती है कि हाँ ठीक है तो इन का बढ़ाए बाटू, मतलब दोनों ने आपसा में टक्कर होए लाग। अब सुशील भैया गाड़ी के लंगड़ा स्टैंड पर मारे उतरे। ओकरे बाद अपने पत्नी को समझावता है, लेकिन नीलम जो ना है वो माने ना, कहा कि ना ही भाऊ भा। अब भाई सुशील के लाग गुस्सा, सुशील 2-3 हाथ उनका खींच दें। अब जब 2-3 हाथ खींच दें तो वह तुरंत जो ना है अपन मेहरुआ वाला जो दिमाग रहा उन्हें लगावे लगी, रोए गावे लगी तेजी तेजी। सुशील काफी समझाए, कहें देखा मोहल्ला वाले सब मजा लेते हैं, बगली वाले सब मजा लेते हैं, चिल्लाना शांति से अपन काम करा। अब ना मानी छछंदा अपन बढ़ाए नहीं, फिर एक हाथ खींच दें। ओकरे बाद कहें कि सीधा तू है भाग जा घरे, तो हाँ यहाँ कोनो जरूरत ना है ना, तू अपने नैहरे भाग जा चाहे छोड़ चली जा, जब हम लौट के आई तो तू हमें यहाँ मिलू ना। तो अब वो कहें कि ठीक है कोनो बात ना है ना। अब दोनों में काफी टक्कर भाई। अब सुशील बेचारे अपन गाड़ी स्टार्ट करें, अपनी ड्यूटी फाटअप चला गए। अपनी ड्यूटी फाटअप चला गए तो वो काफी देर रोई वही, उनका सास उनका समझाई, लेकिन नीलम का समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद वो अपने महतारी को फोन मिलाई नीलम, अपने महतारी सारी घटना बताई कि मम्मी ऐसे ना है, कहा थे हमें बहुत मारे हैं, उनके आए दिन हाथ छूट गया, हमारे ऊपर हमेशा हाथ उठावा करा थे। तो उनके महतारी कहीं कि बिटिया ऐसा है काव कहवैया है तू, तो कहीं कि हम जो ना है बच्चा लई के आवत ही जो ना है नैहरे अपने घरे। तो कहीं कि बिटिया ऐसा है देखा तो एक बहन रही, बस 3-4 साल पहले ओकर शादी कीन रही, तोरे शादी 6 महीना पहले। तो का पता है उनके ही आदत रही झगड़ा लड़ाई, अपने पति से लड़ के, अपने ससुराल वाले से लड़ के जो ना है लड़के आई। ओकरे बाद यही राहत यहाँ घरे में, और घरे में रहे के बाद जो ना है उनके तलाक हो गया, राहत यहाँ। और इनके कहूँ 75 ना अब तोरे बड़की बहनी के का तो हूँ ऐसे कई कवैया हा बच्ची ऐसा देखा तो है घर आटा है, अपने घरे में आराम से रहा, वह तो है मन सेधु है, वो तो है परिवार है, वो तो है ससुराल ही आटे, यहाँ तो है कई दिन गुजारा हो बहनी।
नीलम काफी देर सोची, फिर कहीं मम्मी तू बोलो ना तो कहीं नहीं बिटिया, तू भूल से भी ही ना नैहरे तो दिखाए ना पड़ो, बिल्कुल वहीं रहू, तो है पति है और उनके सेवा करा, गलती कुछ करे हो गुस्सा रहा हुई है, मन के लगे 50 टेंशन रहा था, वही टेंशन में तू कुछ बोले हो तू का खींच दे हुई है। चला कोनो बात ना है, तो मन से धुए कहू गए थोड़ो तू कमारी से, ऐसा काम ना करा कि मन से तू गुस्सा आवे। अब नीलम फोन काट दे थी गुस्सा मारा। उसके बाद बैठ के इत्मीनान से सोचा थी कि यार गलती हम ही करे रहे, अगर हम गलती करे ना हुई तो मार ना खाए हुई। सोचा थी, फिर उनके विचार धीरे धीरे बदल जाता है। अब वो क्या करा थी, जब उनके विचार पूरी तरीके से बदल जाता है, संजय अपने पति का पहले ने 1 घंटा पहले उनके पति को बहुत खीर पसंद रही, सुशील के ता खीर बनवा थी, पूड़ी बनवा थी, पनीर के सब्जी बढ़िया पकवान बनवा थी। सुशील 1 घंटा बाद जब आवा थे तो कभी उनका पानी चाय वाय ना पूछत रहे, उनका लगे तुरंत पानी दी चाय दी। सुशीलो सोचा थे कि यार हम एका कह रहे हैं भाग जाऊ घरे, और यार ये तो बहुत खातिरदारी करती है, कैसे सूरज पुरुष से पछुएगा। अब सुशील समझ ना पाते कि आखिर मैटर का है। खैर सुशीलो बेचारे एकदम ठंडा हो गया रहा थे, दिन भर ड्यूटी करे रहा थे अपन। अब शाम के 8 बजे दोनों ने खाना खाया बैठा थे साथे, तो पत्नी उनके खाना लेके आवा थी, खीर जैसे देखा सुशील पूछा थे तू खीर बनाए बाटू आज तू का कहे खीर बनावे पड़ी रही, तो कहीं हमें पता है तू का पसंद है। अब सुशील खाना खाए लगा थे, देखा थे उनका मेहरारू प्लेट में अपने लिए खाना लेके आवा थी, अपने बूढ़ा का यानी सासू माँ खाना दे दी, बच्चे सोवाए दे हैं। अब दोनों ने बतलाए लगा थे, तो सुशील के मेहरारू नीलम कहा थी उनसे कि देखा जो सुबेरवा भा हमसे गलती हुई गई और हमें माफ कर दा। सुशील कहा थे कैसा है यार, गलती थम हो गई, हमारे गुस्सा लग रही, हम तुका फर्जी में 2-3 हाथ मार दे। तो कहा थी चला कोनो बात ना, हमारे पतिन तो है। अब दोनों जने एक दूसरे के गले से मिले थे खाना खाए के बाद, दोनों जने मखमूला होते, दोनों जने अपन अपन भाई गलती मान लेते और मामला वहीं पूरा रफा दफा हो जाता है। तो ये आटा आज पूरी कहानी देखा, कहानियां सुनावे के उद्देश्य बस इतना ही रहा कि कभो कभो यार घर परिवार में सबके झगड़ा होता है एक दूसरे से, हमेशा कभो कभो पति पत्नी भाई भाई माँ भाई बहनी माँ बाप पिता बाप बेटो में झगड़ा के करे खिया ना होते यार, जहाँ 4 बर्तन आए हुआ 4 बर्तन में कुछ न कुछ तो बोलबे करिए। तो झगड़ा के खत्म करे के जरिया है कि कभो आगे बढ़ के अपन गलती मान लिया, स्वीकार कैला, कभो कहू अगली गलती ले कहू माफ कर दा। बस ये इतना जीवन के खेल है, बस ये इतना समरसता बनाए रहा, सब कुछ ठीक ठाक चले, घर परिवार सब कुछ ठीक ठाक चले। तो कहा मतलब यह भाई कभो अगर तुझसे कोनो गलती हो जाए, कुछ झगड़ा लड़ाई हो जाए तो अपना छोट न माना, अपना छोट कही के अपने दिल में छोट कही के जाए हाथ जोड़ ला कि हमसे गलती हुई गई भैया, जे भी रहा है गलती हुई गई, हम अपने गलती प्रायश्चित करते ही, हम अपन गलती मानते ही, हमसे अब दोबारा ऐसी गलती न हुई। देखा सब कुछ पटरी पाई, ये जीवन सही से चले। तो कुल मिलाए कहानियां सुनाओ कि ये देश रहन कि भाई को झगड़ा लड़ाई न करा, प्यार आपसी भाईचारा आपसी घरौटन बनाए रहा, समाज ताकि जुड़ा रहे और अच्छी तरीके से समाज आगे चलत रहे। कहानियां पूरी कोने जिला से, कोने राज्य से, कोने प्रदेश से देखत रहा, एक जरूर बताए दा ताकि हम अगली कहानी में आप सबके नाम जरूर ली। और चैनल को सब्सक्राइब न करे हुए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दा, और जात बस एक अनुरोध है कि यार वीडियो न का तनिको समझ में आए अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दा, ठीक है। मिली थी एक नई कहानी के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय श्री राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन्यवाद, आदाब, प्रणाम।